आप में से सब रिलेट करेंगे, सब कराटे लेते होंगे, ले कराटे, सबकी बहू परेशान होगी, नहीं लेते, कोई नहीं लेता ही होगा। दिक्कत मेरी क्या बड़ी इसमें वेब सीरीज में बेरा ही नहीं जनाब ने जनाब खराटे लिए हैं और मेरी पूरी रात की नींद खराब हो रही। तो ये है कि आप लोग रिलेट करेंगे जब आप देखेंगे। और मेरे को बहुत मजा आया सीन करने में, जब दीपक ने बताया कि ऐसे ऐसे सीरीज है। और खराटा की जब बात आई, एक पत्नी है अपने पति थे ना खराटा था परेशान, मैंने जब पहलू का नहीं मैं करूंगी बस मगर डन है, बाकी देखे जाके मैं करूंगी, पेमेंट ऊपर नीचे कर लेंगे पर मगर वेब सीरीज जरूर करूंगी। बल्कि ब्याह होगा है ब्याह होगा जब मेरा पट्टा उठे हुए खराटे ना देते। मेरे मामा जरूर खराटे लिया गए तो मेरी मम्मी परेशान रहे थे, मतलब ज्यादातर होता ही है ये। बाकी बहुत मजा आया और बहुत मेहनत की है सबने वेब सीरीज बनाने में। सोनी पाती है सुबह सुबह मंडासा मार के बैठी रहती है और बोलती है कि इस उम्र में भी 70 साल के हो चुके मेरे फादर साहब, बोलते हैं कि तलाक दूँ। रीजन क्या है? खराटों वाली पूरी रात नहीं सो पाती, बाहर वाले कमरे में जाते तो भी खराट की आवाज। तो ये हर घर की कहानी आप देखोगे। और जो आप एक सवाल पूछ रहे थे कि ये सुल्तान से मैच करती है, हाँ मैं आपको बताता हूँ। जो इसमें उदय कैरेक्टर है ना, वो बचपन से पजल है कि उसको क्या बनना है क्या नहीं बनना है। उसका दोस्त उसको गाइड करता है, उसकी बॉडी छोड़ी देती है कि भाई तू पहलवानी कर, तू हो सकता है शायद पहलवान बन जाए। तब से वो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, शादी के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करता है, छोड़ने के बाद नहीं करता है। और मैं हरियाणा की सिर्फ एक और बात बताना चाहता हूँ। जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था, आज से 1.5 साल पहले जब आइडिया आया था, तो मैंने अजय जी को बताया था कि ऐसे ऐसे मैं बनाना चाहता हूँ। तो अजय जी ने मुझे चंडीगढ़ बुलाया कि ठीक है बैठ के बात करते हैं। पूरी टीम को पसंद आई स्टोरी और सर ने बजट बोला कि ठीक है। और सर ने तो स्पेशल ये बोला था कि हम आपको पैसे दे रहे हैं पर हमारा नाम कहीं मत मेंशन मत करना कि चौपाल पैसे लगा रहे। मैंने सर को एक ही बात बोली थी कि अगर आप पैसे लगा रहे हो तो सबसे पहले चौपाल नहीं रहेगा, दीपक हुडा बाद में रहेगा। मिडनाइट के बारे में मुझसे बेहतर शायद मेरे डायरेक्टर रंजीत भाई जानते हैं, क्योंकि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था, एक स्टोरी थी। और ये स्टोरी अगर मैं कहूँ कि एक सच्ची घटना है तो बहुत गलत हो जाएगा उस इंसान के साथ, अगर क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के ऊपर पर्सनली कोई। जब मैं फौज में था मुझे किसी ने ये कहानी बताई थी, उसको थोड़े से अच्छे ढंग से पेश किया गया है और ये पूरी मेहरबानी जो है हमारे डायरेक्टर की है। कई बार जो हम आंखों से देखते हैं वो भी सही नहीं होता है, बस उसी को दर्शाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। सब कई बार रिश्तों को खत्म कर देता है, ये हमने सुना था, लेकिन इस फिल्म को बनाने के बाद लगा हमें कि शक हर एक रिश्ते को 100% खत्म कर देता है। रिश्ते में शक नहीं होना चाहिए, या तो 0 या 100%, या तो विश्वास हो या ना हो, बीच में कोई आधार नहीं होता। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे देश के लिए एक जिम्मेवारी होती है। जब सरहद पे एक फौजी खड़ा होता है, वो ना परिवार देखता है ना कुछ देखता है, वो क्या देखता है? अपना देश। एक वो 15-20 हज़ार रुपये सैलरी के लिए नहीं, आज चल 30,000 होगी, 30,000 सैलरी के लिए नहीं, अपने देश के लिए। देश के बाद आता प्रदेश, और प्रदेश में हमारी माँ बोली। क्या हमारा फर्ज नहीं है अपनी माँ बोली के लिए हम 50 रुपये खर्च नहीं कर सकते? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जब भी हरियाणवी, आज लोग हरियाणवी का झंडा उठाए फिरते हैं, हमने वो टाइम देखा है सीडी से शुरू किया, जब आज से 15-20 साल पहले एल्बम बनाते हुए हरियाणवी आर्टिस्ट को शर्माना पड़ता था, कोई घर नहीं बुलाता था, कोई शूटिंग नहीं करने देता था, और पता नहीं किस गंदी नजरों से देखा जाता था, लोग बात नहीं करते थे हमसे। हम हरियाणा को वहां से उठा के लाए, जब सॉन्ग्स चलने शुरू हुए ना हरियाणा के, उसके बाद प्रमोट हुई हरियाणवी, उन्हीं बच्चों ने अपने जेबों से पैसे लगा लगा के सॉन्ग्स बनाए, सस्ते बनाए, अच्छे भी बनाए, बुरे भी बनाए, ठीक है, वो ऑडियंस के ऊपर होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि उस हरियाणवी को वहां से उठा के लाए हैं बच्चे। आज हरियाणवी पे हम प्राउड कर रहे हैं, और हम जब प्राउड कर रहे हैं तब हम समझ आ रहा है कि नहीं यार, हम ये क्यों देखें, हम वो क्यों देखें।
क्या उन्हीं का वही करते रहे सारी मेहनत? हमारा भी तो फर्ज बनता है हम उनके कंटेंट को देखें। एक इंसान या अकेले आर्टिस्ट या अकेली कंपनी प्रोड्यूसर्स पैसा खर्च करके हरियाणवी को वहां नहीं पहुंचा सकते अगर ऑडियंस साथ नहीं होगी। अगर ऑडियंस साथ होगी तो मैं कहता हूं हरियाणवी का झंडा रीजनल के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे ऊपर हो सकता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ बचा हुआ है, अनछुए पहलू हैं, अनछुई कहानियां हैं सारी। बहुत बड़ा सिनेमा हो सकता है अगर पूरा हरियाणा, ये सिर्फ बोलने में आता है जय हरियाणा जय हरियाणवी, बोलना बहुत आसान है, बोल देते हैं। मैं कहता हूं आप सब में से किसी ने भी कोई भी मूवी नहीं देखी होगी जो हरियाणा की बनी है या वेब सीरीज बनी है। हम नहीं अपना फर्ज निभाते हैं, हम नहीं मानते हरियाणवी बोली को, हरियाणवी बोली का सिर्फ नारा लगा सकते हैं। तो मैं सिर्फ चाहता हूं कि बात 49 रुपए की नहीं है। देखिए इतना लैंडलॉर्ड नहीं हो कि मैं सब कुछ फ्री कर दूं। अगर एक बार जब कंपनी फ्री भी कर देगी तो आगे कंटेंट कैसे बनाएगी? लेकिन मैं कहूँ हमारी जिम्मेवारी भी तो है। जो अफोर्ड कर सकता है वो टाइम भी तो दे सकता है ना। जो राखी लोचन को 15 सेकंड देख के खुश है तो कभी अपने अंदर वो पैसेंस लेके आओ कि 15 मिनट या 1.5 घंटा भी देखने की कोशिश करो उसको। जब 15 सेकंड में वो आपका मनोरंजन कर रही है, आपको हंसा रही है, आपका मनोरंजन हो रहा है, तो आप पेशेंस रखिए, उसे आधा घंटा 1 घंटा भी देखिए एक बार। शायद आपको लगे कि आप जो सोच रहे हैं वो आर्टिस्ट बहुत बड़ा है, 15 सेकंड का आर्टिस्ट नहीं है। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये हरियाणवी के लिए कीजिए। एक दिन हम बहुत बड़े होंगे सच में अगर साथ मिलके चले तो। अगर अलग अलग रहे, ऐसे आमने सामने रहे तो नहीं, सब साथ चले। मैं भी सभी फिल्मों को प्रमोट करूँ, ये नहीं कि मेरी आई है तो मैं प्रमोट करूँ, नहीं। सर मेरे पास आए थे पहली बार, इन्होंने बोला चौपाल के लिए, मेरा कोई कंटेंट आया भी नहीं था, तब तक इस मिडनाइट की बात भी नहीं हुई थी। बोले आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आओगे? मैंने कहा सर आऊँगा, वो पोस्टपोन हो गई थी शायद। लेकिन मैंने बोला वीडियो बाइट बनाओगे? क्यों नहीं बनाऊंगा? आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमारी हरियाणवी प्रमोट हो रही है, मेरे लिए गर्व की बात है। पंजाब से इन्वेस्टर आए हुए हैं और वो हमारी हरियाणवी माँ बोली पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए प्राउड की बात है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बातों से कुछ नहीं होगा। जय हरियाणा जय हरियाणवी अगर बोलना है तो हरियाणवी के लिए कुछ तो करना होगा, सबको करना होगा।